जाती है दूर बात निकल कर जुबान से, लौटता नहीं वो तीर जो निकल जाए कमान से। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा सियासत का आईना लिए हाजिर हूं। भाजपा ने कंगना रनौत को राहुल गांधी पर बयानबाजी के लिए क्यों अधिकृत किया है, यह जानना जरूरी है। सियासत में नमस्ते और नजर मिलाने के भी मायने निकाले जाते हैं और भाजपा में तो मुस्कुराने के भी। जहां हर कार्य योजना बहुत होता हो, वहां इस संयोजित और प्रयोजित चाल के क्या मायने हैं समझना जरूरी है। गत 4 अप्रैल 2024 को कंगना ने कहा था कि राहुल गांधी को महत्वाकांक्षी मां का शिकार है, सोनिया गांधी उन्हें राजनीति में धकेल रही हैं, ऐसा कहा था। 1 अगस्त 2024 को राहुल गांधी के परिवार, नाना, दादा और मां को लेकर धार्मिक और जातिगत टिप्पणी करते हुए पास्ता, ये खाने वाली चीज होती है, पास्ता में कड़ी पत्ते का तड़का जैसी टिप्पणी की थी। 12 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने राहुल गांधी को खतरनाक आदमी कहा था, बिटर, पॉइजन एंड डिस्ट्रक्टिव। कहा कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 28 अगस्त 2024 को राहुल गांधी का मजाक बनाकर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें माथे पर तिलक, सर पर मुस्लिम समुदाय की टोपी और गले में क्रॉस पहने हुए तस्वीर को पोस्ट किया था और लिखा था कि ही इज मेस इन हिज स्पीचेस एंड इन हिज कंडक्ट। अर्थात राहुल गांधी एक गड़बड़ हैं, उनके भाषण और आचरण दोनों अस्त व्यस्त हैं। यह टिप्पणी उस जातिगत जनगणना के संदर्भ में आई थी जिसे अब भारत सरकार करवा रही है। राहुल गांधी को टपोरी और ड्रग टेस्ट करवाने जैसी टिप्पणियां भी कर चुकी हैं मोहतरमा। बिहार चुनाव में वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी के बयान पर और नेपाल में युवाओं के आंदोलन के संदर्भ में राहुल गांधी की चिंता पर टिप्पणी करते हुए 19 सितंबर 2025 को कंगना ने कहा था, राहुल गांधी हैज नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आज देश में युवा आंदोलन ने जो तस्वीर उभर रही है वो प्रमाणित दस्तावेज है और आज उन युवाओं को गटर जनरेशन बता रही है मोहतरमा। भाजपा की नेत्री पंजाब में किसान आंदोलन पर टिप्पणी करके थप्पड़ खाने के बाद अदालत में माफी भी मांग चुकी हैं। कंगना रनौत को आखिर ये असाइनमेंट क्यों दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। ये पहला अवसर नहीं है। सन 1980 से पहले संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी अमेठी से लगातार 2014 से जीतते रहे हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने 55,120 मतों से राहुल गांधी को हराया, वो जीत हासिल की। उन्हें भी असाइनमेंट दी गई थी। सार्वजनिक मंचों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर के संबोधित किया। 9 अगस्त 2023 को लोकसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर के गंभीर मुद्दे के मध्य स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का इल्जाम लगाया था। भाजपा की 21 महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत सौंपी थी, लेकिन हेमा मालिनी ने इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया और भागीदार बनने से इनकार किया था। जो सास भी कभी बहू थी को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा नमस्ते ना सुनने पर रोती हुई दिखाई दी थी, उन आंसुओं की कीमत नितिन बाबू ने महामंत्री बना के चुकाई है। यही उपयोगिता का प्रमाण पत्र है। वो स्मृति ईरानी के साथ क्या से क्या हो गया, ये समझने की जरूरत है। एक दौर में भाजपा के युवा चेहरा अनुराग ठाकुर के पास भी ये असाइनमेंट थी। 30 जुलाई 2024 को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। 18 सितंबर 2025 को फुलझड़ी बताया था। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान 28 जुलाई 2025 को अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को पाकिस्तान प्रोपेगेंडा का पोस्टर बॉय बताया था। आज हिमाचल का छोकरा उर्फ बॉय
कहाँ है? इस सियासत के चेहरे को समझने की जरूरत है। भाजपा किस प्रकार अपने ही कार्यकर्ताओं का उपयोग और शोषण करती है और उसके बाद उनकी क्या हालत करती है, सर्वव्यापी है, प्रमाणित है। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को लो यानी कि हल्का कहने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सियासत के गुलफाम कार्यकर्ताओं को समझने की जरूरत है कि गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के साहूकार और जागीरदार कब किसको कहां और कैसे इस्तेमाल कर जाएं, ये जब तक समझ आता है तब तक कार्यकर्ताओं को या नेता सिस्टम से बाहर हो जाता है। फिर जनता आकलन करती है जनप्रतिनिधि के चाल, चरित्र और चेहरे का। आज बौद्धिक क्षमता और रणनीति भाजपा की सियासी कंगाली बन चुकी है। कंगना रनौत भी इसी सियासत का शिकार हो रही है। एक दौर में वाजपेयी बोलते थे तो लोग सुनते थे, अडवाणी बोलते थे तो सत्ता पक्ष ठहर कर सुनता था, सुषमा स्वराज बोलती थी तो सदन में सन्नाटा होता था और गोविंदाचार्य बोलते थे तो पूरा संगठन में रक्त संचार होने लगता था। आज भाजपा जिसकी आलोचना करती है वो नेता बन जाता है। भाजपा की सियासत का स्तर चाय वाले से चाय के ठेले पर आ गया है। यही परिवर्तन है। नमस्कार।